हाय गाइस, दिस इज आशीष फ्रॉम IIS आइडियल आशीष स्पोकन इंग्लिश। दोस्तों, आज का हमारा कॉन्सेप्ट है विल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ कुछ आइडियल सीखते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि विल एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है जिसका मीन्स होता है विभक्तियां। और दोस्तों, विल का यूज ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंसेस को बनाने के लिए करेंगे। एंड फ्रेंड्स, विल का जो सेंस होता है उसकी पहचान होती है गा, गे, गी और ऊ से भी लिया जाता है। ऊ से अगर जैसे बोला जाता है कि मैं खाऊं, मैं बैठूं, क्या मैं आपके साथ बैठूं, हम जाएंगे, हम कल एग्जाम देने जाएंगे, वह आएगा, वे खेलेंगे। तो दोस्तों, इस टाइप के सेंटेंसेस को बनाने के लिए आप विल का प्रयोग करेंगे। एंड फ्रेंड्स, इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। तो सबसे पहले सकारात्मक अफर्मेटिव के लिए होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, कि वह काम करेगा, तो वह क्या है, सब्जेक्ट है, प्लस लिखेंगे विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो दोस्तों, वह काम करेगा तो ही विल वर्क। एंड दोस्तों, वह तुम्हारी मदद करेगी तो शी विल हेल्प यू सून। एंड दोस्तों, विल का जो आई के साथ कॉन्ट्रैक्शन होता है, अगर विल और आई एक साथ में उसका प्रोनाउंसिएशन करें, विल और आई ऐसे आप देखे होंगे अपोस्ट्रोफी लगा के डबल एल लिखा होता है, इसका मीन्स इसका जो प्रोनाउंसिएशन करेंगे वो आइल से करेंगे। आइल जैसे बोला जाता है कि मैं खाऊं, तो आइल ईट, आइल स्लीप, आइल गो, आइल सिट विथ यू। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आप विल का यूज करके अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बना सकते हैं। एंड दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो आगे होता नेगेटिव के लिए, नकारात्मक सेंटेंसेस को बनाने के लिए भी विल का भी यूज आप कर सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आप ऐड कर देंगे नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए। इसका भी एग्जांपल समझते हैं। तो इसका एग्जांपल जैसे कि वह जल्द वापस नहीं आएगा, तो ही विल नॉट कम बैक सून। जैसे कि और दोस्तों, विल का जो नॉट के साथ भी एक कॉन्ट्रैक्शन होता है, विल का नॉट के साथ भी कॉन्ट्रैक्शन होता है। जैसे कि विल आई और वी को लगा के बोलते हैं आई, वैसे ही नॉट और विल को लगा के आप बोलेंगे वॉन्ट। वॉन्ट अगर आप बोलते हैं तो विल और नॉट एक ही में आ जाएगा। जैसे कि डिडंट होता है, डजंट, कुडंट, वैसे ही वॉन्ट होगा। इसका जैसे फ्रेंड्स, मैं वह नहीं करूँगा, तो आई वॉन्ट डू डैट। एंड दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो आगे होता है इंट्रोगेटिव। जी हाँ दोस्तों, इंट्रोगेटिव जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चन किया जाता है। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक। सबसे पहले तो क्वेश्चन वर्ड होगा। अगर वाक्य में शुरू में ही आ जाता है क्वेश्चन वर्ड, तो आप विल लिखेंगे, विल की स्पेलिंग लिखेंगे, हाँ, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। क्वेश्चन मार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको मत भूलिएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसका भी समझते हैं कि क्या परीक्षा समय पर होगी। तो क्या अगर वाक्य सेंटेंस के शुरू में ही आ गया क्या परीक्षा समय पर होगी, तो क्या की जगह पे हम लोग लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो विल द एग्जाम बी ऑन द टाइम। एंड फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं तो विल का यूज करके आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को भी बनाते हैं, जिसमें प्रश्नों के साथ साथ नाम में भी बात की जाती है, जिसको बोला जाता है नकारात्मक प्रश्नवाचक। इसमें भी क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा प्लस विल लिखेंगे। और दोस्तों, इसमें एक बात होती है कि सब्जेक्ट से पहले भी आप नॉट लगा सकते हैं। ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले भी आप नॉट लगा सकते हैं, या फिर सब्जेक्ट के बाद भी नॉट का यूज करके आप लगा सकते हैं। प्लस विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों, ये था विल का पूरा नॉर्मल यूज। ये तो स्ट्रक्चर बेस्ड नॉर्मल यूज था एंड फॉर्मल यूज। एंड दोस्तों, अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा विल का मेन यूज। जी हाँ दोस्तों, अब विल का मेन यूज जो हर एक मॉडुलर ग्रामर बोलने के लिए यूज करता है। तो सबसे पहले आता है प्रॉमिस। जी हाँ दोस्तों, अगर फ्यूचर में किसी से भी वादा करना हो, प्रॉमिस करना हो, तो वहाँ पे आप विल का यूज करके वहाँ पे आप सेंटेंसेस को बोलेंगे। जैसे कि मैं निश्चित ही मीटिंग अटेंड करूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, निश्चित ही मीटिंग अटेंड करूंगा। यहाँ पे मैं उससे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं निश्चित ही मीटिंग अटेंड करूंगा। तो आई विल सर्टेनली अटेंड द मीटिंग। एंड दोस्तों, इस प्रॉमिस के लिए आप विल का यूज सिर्फ आई और वी के साथ ही करेंगे। अगर वहाँ पे सेकेंड पर्सन यू आ जाता है, या फिर थर्ड पर्सन ही, सी, इट, या फिर कोई नेम आ जाता है, राम, श्याम, नाम, कुछ भी नेम अगर आ जाता है, तो वहाँ पे आप सेल का यूज़ करेंगे। और दोस्तों, सेल का आजकल यूज़ नहीं होता है, बट जितने भी मॉडल ग्रामर बोलते हैं, मॉडल इंग्लिश बोलते हैं, वो सेल का यूज़ आज भी करते हैं। जैसे कि तुम
अपनी सैलरी पाओगे। तो यहाँ पे प्रॉमिस कर रहा है उससे फ्यूचर में कि वो अपनी सैलरी पाएगा, उससे प्रॉमिस हो रही है, तो यू शैल गेट योर सैलरी। सो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे होता है इंटेंशन के लिए, इरादा के लिए। जी हाँ दोस्तों, इरादा अगर आपको अपने अंदर का जो भाव है वो उत्पन्न हो रहा है किसी भी सेंटेंस में, जो आपके अंदर जो इरादा है उसको आप बताना चाहते हैं वो भी फ्यूचर में, तो उसको कैसे बताएंगे? जैसे कि हम दिल्ली से कश्मीर जाएंगे, तो इस सेंटेंस में आपको क्या लग रहा है कि हम दिल्ली से कश्मीर जाएंगे। यहाँ पे अभी हम लोग दिल्ली गए नहीं, दिल्ली जाएंगे तो वहाँ से कश्मीर जाएंगे। यहाँ पे मेरा इरादा हो रहा है, हमारा इरादा हो रहा है। तो फ्रॉम दिल्ली वी विल गो टू कश्मीर। सो फ्रेंड्स अब और भी होता है विलिंगनेस। जी हाँ दोस्तों, विलिंगनेस इच्छा जाहिर करने के लिए, हमारा मन है कि नहीं है, मैं खाऊंगा, ये मेरा मन कर रहा है, मैं खाऊंगा, मैं पिज्ज़ा खाऊंगा, मेरा मन कर रहा है। तो विलिंगनेस, इच्छा को भी बताने के लिए आप विल का यूज़ करेंगे। जैसे कि इसका भी एक एग्जांपल समझते हैं। तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। मेरा एक फ्रेंड था, वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर दे रहा था कि मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, तो मेरा भी इच्छा करने लगा उसके साथ जाने का। तो वहाँ पे आप विल का यूज़ करके उस सेंटेंस को बना देंगे। जैसे कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, तो ऑल राइट आई गो विथ यू, ऑल राइट आई गो विथ यू। एंड दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आगे होता है ट्रीट, धमकी देने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी को धमकी देनी हो फ्यूचर में, तो वहाँ पे आप विल का प्रयोग करके उस सेंटेंस को पूरा बना देंगे। जैसे कि हम तुम्हें यह पाठ पढ़ाएंगे और कोई नहीं पढ़ाएगा, हम ही पढ़ाएंगे, नहीं तो कोई नहीं पढ़ाएगा, ये मेरी धमकी है। तो दोस्तों इस टाइप के सेंटेंसेस को भी आप विल का यूज़ करके बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। जैसे हम तुम्हें यह पाठ पढ़ाएंगे, तो वी विल टीच यू दिस लेसन। सो फ्रेंड्स और भी विल का यूज़ होता है पोलाइट रिक्वेस्ट एंड इनविटेशन देने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी भी सेंटेंस में वहाँ पे अगर आपको पोलाइट रिक्वेस्ट, नर्म निवेदन, नर्म अनुरोध, या फिर इनविटेशन, निमंत्रण देने का भाव उत्पन्न हो रहा है, वहाँ पे बोध हो रहा है निमंत्रण देने का, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे? विल का यूज़ करेंगे। विल का प्रयोग करके उस सेंटेंस को पूरी तरह से बना देंगे। जैसे कि क्या आप खिड़की बंद कर देंगे? क्या आप खिड़की बंद कर देंगे? तो विल यू क्लोज द विंडो। एंड दोस्तों वहाँ पे अगर आपको और भी ज़्यादा उनको रिस्पेक्ट देनी हो, तो आप उसके लास्ट में प्लीज़ ऐड कर सकते हैं। जैसे विल यू क्लोज द विंडो प्लीज़। तो सो फ्रेंड्स अब आता है प्रेजेंट हैबिट। प्रेजेंट हैबिट को भी बताने के लिए विल का यूज़ करते हैं। जैसे कि प्रेजेंट हैबिट से आप समझ गए होंगे कि वर्तमान काल में किसी भी कार्य को करने के लिए जो हमारा आदत होता है, उस आदत को व्यक्त करने के लिए विल का प्रयोग होता है। जैसे कि मूर्ख कुत्ता सभी साइकिल चालक का पीछा करेगा, ये उसकी आदत है कि मूर्ख कुत्ता सभी साइकिल चालक का पीछा करेगा। तो द सिली डॉग विल चेज द ऑल साइकिलिस्ट। दोस्तों इस सेंटेंस में आप समझे होंगे कि जो मूर्ख कुत्ता, उसकी आदत, वो प्रेजेंट हैबिट है, बट हम लोग फ्यूचर में उसको बता रहे हैं। एंड दोस्तों अब जो आगे बढ़ते हैं, जो इसका लास्ट यूज़ है वो है प्रोबेबिलिटी के लिए, संभावना बताने के लिए। जी हाँ दोस्तों, संभावना बताने के लिए अगर किसी भी सेंटेंस में संभावना को उल्लेखन हो रहा है, या फिर वहाँ पे संभावना का बोध हो रहा है, तो वहाँ पे आप सभी पर्सन, फर्स्ट और सेकेंड या फिर थर्ड पर्सन, किसी भी पर्सन के साथ आप विल का प्रयोग करके उस सेंटेंस को बना देंगे। जैसे खेल कल समाप्त होगा, तो द गेम विल फिनिश्ड बाय टुमारो। सो फ्रेंड्स ये था विल का यूज़, और उम्मीद करता हूँ कि आपको विल का जो आपके पास डाउट था वो क्लियर हो चुका होगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।